हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि सहायक आचार्य की नियुक्ति से संबंधित है। जैसा कि जब से सरकार ने अनाउंस किया था कि जो जेटेड पास अभ्यर्थी है उसके लिए हम लोग फिर से एक अलग एग्जाम लेंगे और उसके आधार पर ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। और उसके लिए नियमावली सरकार ने बनाई, नियमावली सब हर जगह से पास कराया गया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ था कि जो 15 नवंबर तक कम से कम जो है, जो झारखंड के स्थापना दिवस तक जो है इसके लिए वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक जेएसएससी के द्वारा इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और अभी भी देखिएगा डेली न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग शिक्षा मंत्री के द्वारा और अन्य जगह पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसके लिए बताई जा रही कि नहीं, जल्दी नियुक्ति होगी, जल्दी नियुक्ति होगी। तो आखिर ये क्यों नहीं अभी तक वैकेंसी लाई गई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और संभावना है कि कब तक इसके लिए नियुक्ति आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या में हैं कि कब तक आएगी, हमारी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक देखिए डिटेल में सिलेबस जारी नहीं किया गया है। उन सारे छात्रों का लिए भी है कि मान लीजिए कुछ अपना बेसिक्स जो है पढ़ चुके हैं, या फिर हमारे द्वारा भी क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उसमें भी हमने बहुत सारे जो उस टॉपिक से बेसिक संबंधित चीज़ें हैं जिसका मूलभूत जानकारी होनी चाहिए उन छात्रों को उस विषय से संबंधित, वो सारी कंप्लीट करा चुके हैं। एडिशनल इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, प्रश्न का लेवल किस तरह से रहेगा, लेवल तो ऐसे हम लोग बता चुके हैं। और नियमावली में भी उन चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है कि अगर 1 to 5 के लिए नियुक्त होंगे सहायक आचार्य तो उनके लिए क्या लेवल रहेगा, 6 to 8 के लिए क्या लेवल रहेगा, वो सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन फिर भी एक सिलेबस आ जाने के बाद बहुत सारे छात्र इसमें अच्छे से तैयारी कर पाते हैं और सही से गाइड भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, और मान लीजिए नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे छात्र चिंतित है कि तुरंत इसका एग्जाम होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत एग्जाम हो जाएगा, उसमें समय मिलता ही है। फॉर्म भरने में 1 महीने का 1.5 महीने का समय होता है। फिर अगर मान लीजिए मिनिमम अगर आपको 1 महीना और समय मिलेगा फॉर्म भरने के बाद भी, तो 2-2.5 महीने बिल्कुल समय मिलता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कब तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है। क्या अभी से हम तैयारी करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। हाँ, चूंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 4-4 पेपर लिए जा रहे हैं। 6 to 8 के लिए 3-3 पेपर जो लिए जा रहे हैं 1 to 5 के लिए। तो तैयारी का आखिर हमारा क्या आधार रहना चाहिए, तो उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर बिल्कुल नए हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं आने वाले परीक्षा के लिए, सहायक आचार्य के लिए, जैसा कि हमने पहले ही आपको अनाउंस कर दिया है कि इसके लिए बैचेस जो है प्रारंभ हो रहे हैं। और इसके कुछ नए बैचेस जो हैं इस वीक में प्रारंभ हो रहे हैं। इस वीक में जो भी छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन क्लासेस में कि आपको 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, SST, कॉमर्स, मैथ एंड साइंस और भाषा शिक्षा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें अलग अलग तरह से नियुक्ति की जा रही है। इसमें जो नियुक्ति की जा रही है अलग अलग लेवल पर की जा रही है। 1 to 5 में तो सभी के लिए कॉमन होगा पेपर, हाँ भाषा आप अलग अलग अपना चयन कर सकते हैं। और फिर 6 to 8 में तो आपके जो ग्रेजुएशन में या फिर जिस विषय में आपने जेटेड पास किया है उसके आधार पर आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग से कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो बहुत ही कम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे तरफ से रीजनल लैंग्वेज के लिए भी कुछ विषयों के उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उससे भी आपकी तैयारी सही से होगी। इसके अलावा गाइड भी किया जाएगा कौन से बुक बेस्ड रहेंगे जिससे कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही वास्ट है। उसकी तैयारी भी हम लोग को बेहतर करनी है। और इसमें मिनिमम परसेंटेज भी रखा गया है कि इतना कम से कम होना चाहिए, तभी आप आधार बनेगा आपके मेरिट का। उसको भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। तो उस सब आपको तैयारी हमारे सिंगल ऐप पर, जो स्वरूप लर्निंग ऐप है, उसी पर उपलब्ध कराया जाता है। लाइव क्लास हो गया ऑफलाइन क्लासेस के जैसा, जिसमें कि आपको हर फैसिलिटी उपलब्ध होती है। रिकॉर्डिंग या टेस्ट हो गए, सारी चीज़ों को आपको उपलब्ध कराया। इसके अलावा जो भी छात्र अन्य विषयों के लिए, अन्य एग्जाम के लिए, जैसे पीजीटी, टीजीटी, जनरल पेपर हो गया, सहायक आचार्य हो गया, जेटेट हो गया, न्यू जेटेट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर संपूर्ण क्लासेस चल रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए जो सहायक आचार्य के पद के लिए नियुक्ति होगी, तो करीब इसमें जो है टोटल जो वैकेंसी है करीब 50,000 के हैं। और उसमें भी 2 चरण में ये वैकेंसी लाई जा रही है। अगर 1 to 5 में देखिएगा तो करीब इसमें 20,000 की लगभग वैकेंसी है। और 6 to 8 में देखिएगा तो करीब 29,000 के लगभग इसमें कुल वैकेंसी है। 2 चरण में ये परीक्षा ली जाएगी और दोनों मिलाकर
जो है वैकेंसी निकाली जा रही है, जैसे कि जो अभी छात्र जो जेटेड पास है उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और बाकी की अन्य छात्र, हाँ इसके लिए भी बहुत सारे छात्र प्रयत्न कर रहे हैं कि जेटेड पहले हो, क्योंकि आप देखिएगा तो झारखंड बनने के बाद 20-22 साल हो गया आपका करीब, अभी तक 2 ही जेटेड लिया गया है। तो बहुत सारे छात्र इससे इन एलिजिबल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्म भर ही नहीं पा रहे। एग्ज़ाम होगा तब ना, जेटेड कोई देगा तभी ना इसमें अपना योगदान दे सकता है या फिर इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकता है। एग्ज़ाम तो जेटेड का हुआ ही नहीं है। बहुत सारे छात्र ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सीटेट को मान्यता मिले, क्योंकि सीटेट जो पास हैं को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर वो जेटेड पास नहीं है। स्टेट लेवल वाले स्टूडेंट को मौका मिले, बाहर वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो ये सारी डिमांड की जा रही है। अब सरकार का क्या निर्णय होगा, एक्चुअली इसी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये फंसा हुआ है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं सरकार के पास, या फिर जो आयोग है, शिक्षा विभाग है, उनके पास अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं कि जिससे कि छात्रों को सहूलियत मिले, क्योंकि इतने सालों से आप बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, फिर भी लेकिन अगर एक सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से, और अभी स्टूडेंट का कोई गलती नहीं, सरकार अगर एग्जाम लेगी तो बिल्कुल उसमें छात्रों को मौका मिलेगा और बिल्कुल वो उसमें पास होंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा किया ही नहीं है। अभी तक 2 एग्जाम लिए हैं, तो इसमें छात्रों की क्या गलती है। इसी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर फंसा हुआ है मामला। अब फाइनल देखिए सरकार इस पर क्या अपनी सहमति देती है। हो सकता है कि सरकार इसीलिए इसमें ये भी कर रही है कि 2 स्टेज में लिया जाएगा, क्योंकि पहले स्टेज में जो जेटेड पास ऑलरेडी पहले 2 परीक्षाओं में है उनको मौका मिलेगा, और बाकी के जो वैकेंसी हो वो बाद में निकाला जाएगा। लेकिन आपको पता ही है झारखंड में कितना जल्दी एग्जाम होता है। अगर एक एग्जाम हो गया तो दूसरा एग्जाम होते होते पता चलेगा कि 5-10 साल निकल गया। इसलिए बहुत सारे छात्र भी प्रयत्न हैं, और बिल्कुल वो करना भी चाहिए जिससे कि उनको भी मौका मिल सके। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि अभी जो वैकेंसी है 15 नवंबर तक, तो बहुत अनाउंस करके कहा गया था कि नहीं बिल्कुल 15 नवंबर तक आएगा, लेकिन झारखंड में तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें कही जाती है लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर ये मामला कहाँ फंसा हुआ है, एक्चुअली ये मामला फंसा हुआ है आपका बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, बहुत सारे छात्र मांग कर रहे हैं कि टेटेट पहले लिया जाए या सीटेट को मान्यता मिले, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातें कही जा रही है। कुछ और भी हैं चीज़ें, जैसे कि अभी 1932 का खतियान है, तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि नहीं, जो भी मूल हैं झारखंड के उन्हीं को सिर्फ मौका मिलेगा। क्या क्या आखिर मामला है, तो इस चीज़ को हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से समझने की कोशिश करें। अब देखिएगा, आज 1 दिसंबर है, तो आज ही कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। इसी में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे, और हो सकता है कि इसके लिए प्रस्ताव बन जाए और वैकेंसी जो है जेएसएससी के द्वारा इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक जो है इसके लिए जारी कर दे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नियुक्ति नियमावली जो हमने नियमावली आपको बताया भी था, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, पैटर्न या सिलेबस में सब कुछ बदलाव नहीं किए जाएंगे। जो प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें कुछ हो सकता है कि बदलाव किए जाएंगे। अभी जैसे कि यहाँ पर साल गठित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में अभी तक एक भी बहाली नहीं हुई। बहाली होने से पहले इसमें संशोधन होगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा, जबकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जाने का कारण था यही आपका संशोधन। संशोधन किया जाना है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा भी भेज दिया गया है झारखंड कैबिनेट में। आज 1 दिसंबर है, तो संभावना है कि इस प्रस्ताव की मंजूरी ही मिल जाएगी। अब ये संशोधन क्या क्या हुआ है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या संशोधन हुआ है। 1 दिसंबर को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है, और साथ ही इसमें सहायक आचार्य नियुक्ति में अब तक 50% पदों पर आरक्षण सिर्फ प्रशिक्षित एवं टेट इन पारा शिक्षकों जो सहायक अध्यापक कहलाते हैं मिलेगा। नियमावली में पारा शिक्षकों के साथ अन्य परियोजनाओं कर्मियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने का उल्लेख कर दिया गया था। मतलब कि अन्य लोगों को भी इसमें लाभ देने का, मतलब कि आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ दिया गया था, तो उसी को लेकर भी ये मामला अटका हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और संभावना है कि आपका आज है बैठक में सारे निर्णय लिए जाएंगे और जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब एक बार यहाँ पर इसके सिलेबस है उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी है, जैसे कि हमने बताया है कि 50,000 पद है, तो उसमें पहला स्टेज में कितना जारी होगा के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो करीब 26,000 के लगभग जो है, मतलब 50,000 में करीब 26,000 के लगभग जो है सहायक आचार्य की नियुक्ति की जाएगी। 11,000 1 to 5 लेवल पर, और 15,000 के लगभग जो है 6 to 8 लेवल पर शिक्षकों को नियुक्ति का प्रस्ताव है पहले स्टेज में। के बाद बाकी के पोस्ट पर अलग से किए। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि जो तैयारी छात्र कर रहे हैं, जो आज पहली बार इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो तैयारी उनका क्या कैसे करना है। तैयारी का आधार जो है आपका जो जेटेट का था उसी को आधार बनाकर यहाँ पर जो है सिलेबस बनाया गया है। हाँ, इसमें पेपर बहुत सारे जोड़ दिए गए हैं।
जेटेड में होता था कि 1 to 5 के लिए एक पेपर होता था और 6 to 8 के लिए 1 पेपर होता था। इसमें क्या है कि 1 to 5 में 3 पेपर होगा। 3 पेपर क्या होगा? पहला जो होगा एक आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, रीजनल या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप खोटा सेलेक्ट कीजिए, नागपुरी सेलेक्ट कीजिए, मुंडारी सेलेक्ट कीजिए, कुड़ुक सेलेक्ट कीजिए, उसमें से एक विषय आपको सेलेक्ट करना है। 1 to 5 के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका जो मातृभाषा होता है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी मतलब सॉरी इंग्लिश उर्दू रख सकते हैं, उसमें आपको एक मातृभाषा रखना पड़ता है। और जो तीसरा पेपर होता है उसमें विषय होते हैं, जैसे कि आपका उसमें यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो तीसरा पेपर होगा वो होगा आपका विभिन्न विषयों से संबंधित 1 to 5 में, जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी शामिल किया गया। अब सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा, तो झारखंड सामान्य ज्ञान की बात की जाए, झारखंड सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। फिर इसमें सामाजिक विज्ञान से रहेगा, हाँ प्रश्नों की संख्या भी बता गया है, 40 झारखंड से रहेगा, 70 सामाजिक विज्ञान से। विज्ञान और गणित को मिलाकर 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि कुल यहाँ पर तो देखिएगा तो 150 प्रश्न जो है ये खंड जो पेपर 3 है उसमें पूछे जाएंगे। पेपर 3 में पेपर 2 जो था, जो मातृभाषा था, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर 1 जो था जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, इसमें 70 प्रश्न पूछे। पहला पेपर के लिए 2.5 घंटा, दूसरे पेपर के लिए 2 घंटा और तीसरे पेपर के लिए आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। कुल अगर देखा जाए तो एक दिन में 5 और 2 7 घंटे की परीक्षा होगी। हाँ ध्यान रखिएगा, अभी तक तो आयोग ने कहा नहीं है कि ये एक ही दिन में, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि एक ही दिन में ये सारे पेपर लिए जाएंगे, क्योंकि 6 to 8 को भी तो लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा तो पेपर 2 इसमें जो होता है क्वालिफाइंग होता है। मातृभाषा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब कि मेरिट लिस्ट जारी करते वक्त इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, वो सिर्फ आपको उसमें 33% या 30% के लगभग आपको क्वालिफाई कर देना है बस। बाकी मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 1 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा, मतलब कि 150 प्लस 70। और ये जो आपका है प्रश्नों की संख्या पर ज्यादा होगा आपका 40 प्लस 40, 180 यहाँ पर हो गया, 70, 250। पेपर जो 3 रहेगा उसमें 180 प्रश्न रहेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 150 बता रहे थे, ये 180 प्रश्न रहेगा। और 70 प्रश्न जो है पेपर 1 का, मतलब 180 प्लस 70 250 अंकों पर मेरिट लिस्ट। पेपर 2 के मार्क्स नहीं जोड़े जाते। अब उसी तरह जो 6 to 8 है, 6 to 8 में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रश्नों का स्तर रहता है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल के आपके पास नॉलेज उसका होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल तक का जो, जैसे कि आपका मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान आपका जैसे कि एनसीईआरटी अगर बेस रखते हैं तो एनसीईआरटी का 11 12 तक का जो नॉलेज है आपके पास वो होना चाहिए। गणित मैथ में उसी तरह। झारखंड के लिए आप बोलिएगा सर, झारखंड के लिए तो बेसिक नॉलेज झारखंड के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में और अन्य जो जानकारियां हैं झारखंड से संबंधित, करेंट अफेयर से। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में अगर देखिएगा तो यहाँ पर 6 to 8 में आपका कुल 4 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर वही आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होगा, जिससे कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी। पेपर 2 जो होगा यहाँ पर वो वही मातृभाषा होगा, जिससे कि 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 अंक का, ये 2 घंटे का होगा। ध्यान रखिएगा पेपर 2 यहाँ पर भी क्वालिफाइंग है, मतलब मेरिट लिस्ट में इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। पेपर 3 जो इसमें होगा आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी होगा, मतलब सामान्य ज्ञान और समसामयिकी झारखंड से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित एक अलग से पेपर लिया जाएगा, जो पेपर 3 होगा। ये पेपर 3 होगा, गलत यहाँ पर, ये आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी। और जो पेपर 4 होगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। आपको पता होगा कि जो अब इस बार जो नियमावली बन रही है उसमें जैसे साइंस और मैथ्स के जो शिक्षक बनने वाले हैं उसके लिए 3 विषय लेना होता है, जिसमें हर एक विषय से 50-50 प्रश्न होते हैं, 150 अंकों का। इसी तरह एसएसटी के लिए और कॉमर्स के जो छात्र होंगे उनमें से 3 विषय उनको भी लेना होगा, कि 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे। के बाद भाषा शिक्षक जो होंगे, तो भाषा शिक्षक के लिए थोड़ा अलग है, इनको अंग्रेजी एक रखना होगा, कंपलसरी है, चाहे आपका भाषा कोई भी हो, अंग्रेजी आपको एक रखना है, जिससे कि 75 प्रश्न होगा। और जो आपका भाषा रहेगा, जैसे किसी का उर्दू है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश ही है, या फिर किसी का कोई स्थानीय भाषा है, तो उससे 75 प्रश्न रहेगा, तो 150 यहाँ से। जबकि पेपर 4 में कुल 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट का चयन करने वक्त क्या ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है।
या ऐसा कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन में जो है उसको आधार बनाकर सब्जेक्ट का चयन करना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे सब विषय हैं जो कि आपका विषय में रहेगा तो आपको उसका हो सकता है कि लाभ मिले, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये टोटल आपका हो गया 4 पेपर में क्या सिलेबस रहेगा। हाँ, इसका बोलिएगा सर डिटेल में आप बताइए कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इतिहास है तो इतिहास में पर डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी के लिए झारखंड सरकार ने सिलेबस जारी कर दिया गया, इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो डिटेल में सिलेबस अभी तक नहीं, इसलिए बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो भी जैसे कि हमने बेसिक्स बताया है, जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, वर्ल्ड के कुछ भाग हो गए, उसको आपको नॉलेज उसका होना चाहिए। एनसीईआरटी का क्लास 12 तक का नॉलेज कि वर्ल्ड मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया और एंशियंट हो गया, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। इसी तरह अन्य विषयों के लिए तो प्रश्नों का जो लेवल रहेगा थोड़ा एडवांस रहेगा 1 to 5 से ज़्यादा। और इसमें जो प्रश्नों का स्तर होगा वो यहाँ पर जैसे बोला गया है आपका कि स्नातक स्तर की हो, इंटरमीडिएट स्तर का 1 to 5 के लिए रखा गया था, यहाँ पर स्नातक स्तर का रखा गया। ये पूरा सिलेबस था जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर तैयारी करना है। फाइनली आज का जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट होता है। इन्हीं का कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कुछ व्हाट्सअप वगैरह करके, हो सकता है कॉल रिसीव ना हो, व्हाट्सअप करके आप वहाँ पर अपने इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ पर अपने जो डाउट है पूछ सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन के रिगार्डिंग भी जो आप सहायक आचार्य के लिए जो आपका विषय है 1 to 5 या 6 to 8 के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, कि आपको बहुत ही कम फीस पर सारी तैयारी होगी, और वो भी सिंगल ऐप पर, लर्निंग ऐप पर सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस की टेस्ट हो गया सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई। साथ ही टीजीटी पीजीटी और अन्य एग्जाम के लिए भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो।